जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगामी चौथे काल दुखमा सुखमा में जिनके पवित्र पुनीत मुख रूपी कमल से कषाय रूपी भीषण दावानल जंगल की आग में झुलसते हुए संसार रूपी विशाल वन में घिरे हुए जीवों को अमृत के समान तृप्त करने वाली द्वादशांग वाणी जिनवाणी का उद्भव निकलना होगा। ऐसे पद्मनाभ तीर्थंकर को सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए उन्हीं के पूर्व भव राजा श्रेणिक के जीवन चरित्र को मैं आगे कहता हूं। सेठ इंद्रदत्त व कुमार श्रेणिक चलते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पृथ्वी के आभूषण गहने समान तालाबों से शोभित एक वेण पद्म नगर को देखा। उस नगर के सुंदर व कलाकृति डिजाइन वाली किनारों से युक्त नगर के विशाल तालाब को देखा तो सेठ की आंखें वैसे ही खुशी से चमक उठीं जैसे दिन भर विद्यालय के स्कूल के पढ़ाई व खेलकूद की थकान के बाद घर लौटने पर बच्चों की आंखें मां के बनाए पसंदीदा भोजन को देखकर होती हैं। वे अति प्रसन्न हुए। सेठ इंद्रदत्त कुमार श्रेणिक से कहने लगे, हे कुमार, इस नगर में आप क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? श्रेणिक ने उत्तर दिया, हे वणिकों व्यापारियों के स्वामी इंद्रदत्त, मैं इसी कमलों से भरे तालाब के किनारे ही रहूंगा। आप अपने मनोहर घर में जाकर रहें। सेठ ने कहा, कुमार, मेरा निवेदन है कि आप यहीं रहते हैं तो रहें, किंतु मेरी आज्ञा जब तक न हो तब तक आप इस तालाब को छोड़ कहीं न जावें। सुनकर कुमार वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। सेठ इंद्रदत्त घर जाकर अति प्रसन्नता से अपने घर कुटुंबियों से मिले। सेठ की अति सुंदर शरीर की धारक, कमल के समान विशाल नेत्रों की स्वामिनी, कोयल के समान मधुर भाषी एक नंदश्री नाम की कन्या थी। जैसे ही उसने पिता को देखा तो शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर उनके लिए आसन दिया और मधुर शब्दों में पिता इंद्रदत्त की कुशल क्षेम पूछकर उस बुद्धिमान कन्या ने अपनी मीठी वाणी में पिता से पूछा, पूज्य पिताश्री, हर बार आप किसी अतिथि को साथ में लाते हैं, क्या आज कोई विशिष्ट व्यक्ति आपके साथ नहीं आया? सेठ ने उत्तर दिया, हे पुत्री, मेरे साथ एक मनुष्य अवश्य आया है और वह सुंदरता में कामदेव है, युवाओं में श्रेष्ठ, गुणी, मनोहर और तेजस्वी है तथा वह अपने आप को मगध के स्वामी महाराज उपश्रेणिक का पुत्र श्रेणिक बतलाता है। चूंकि वह तेरे लिए सर्वथा योग्य वर है, फिर भी उसमें एक महाभारी दोष है कि वह बिना विचारे बोलने के कारण मूर्ख जान पड़ता है। पिता के ऐसे आश्चर्यजनक वंडरफुल वचनों को सुन उस विदुषी कन्या की जिज्ञासा जानने की इच्छा और बढ़ गई। उसने कहा, पिताजी, आपने उसकी कौन सी चेष्टाएं, हरकतें देखकर उसके पागल होने का अनुमान लगाया है? जल्दी से मुझे कहिए। कन्या नंदश्री की रुचि देखकर मन ही मन प्रसन्न सेठ ने अपनी और कुमार की सारी घटनाओं मामा कहना, चलते वक्त जिव्हारत, जूते पहनकर नदी में जाना, छाता खोलकर पेड़ के नीचे बैठना, सुंदर नगर को देख उजड़ा है कि बसा है, यह पूछना, पुरुष के द्वारा स्त्री को पीटते देख यह पूछना कि यह स्त्री खुली है कि बंधी, अर्थी को देख पूछना कि यह आज मरा है या पहले से मरा था, सुंदर धान्य चावल के खेत को देख पूछना, खेल का मालिक इसकी फसल को खा चुका है या आगे खाएगा, हल के कितने मालिक हैं, बेरी के पेड़ को देख कांटों की संख्या पूछना। इस प्रकार उस युवक की मूर्खतापूर्ण, अयोग्य, बिना सोचे बोलने पर मैंने पूर्ण निश्चय कर लिया कि वह कुमार अवश्य ही पागल है। पिता के मुख से श्रेणिक की चेष्टाएं सुनकर बुद्धिमती नंदश्री ने कहा, पूज्य पिताश्री, आप जिन चेष्टाओं से कुमार को मूर्ख समझ रहे हैं उससे वह पागल नहीं बल्कि अतिशय चतुर और सर्व कलाओं में निपुण है। ऐसा आप
निसंदेह समझिए। पुत्री की बातें सुन पिता ने आश्चर्य से कहा, पुत्री, मैं तो तुझे अत्यंत बुद्धिशालिनी समझता था, लेकिन तू तो, भला इन बातों में तुझे क्या बुद्धिमानी लगती है? पिता की बात सुन उस अनुपम सुंदरी नंदश्री ने मीठे शब्दों में कहा, पिताश्री, मैं आपको इन सब बातों का रहस्य बतलाती हूँ। 8. आपको जो इसने मामा कह के पुकारा, उसका मतलब है दुनिया में भानेज अत्यंत माननीय व प्रिय होता है। प्रेम की चाह में उसने आपको मामा कहा था। 2. जिह्वा रथ पर सवार होकर चलते हैं, यानी मौन चलते चलते ऊब जाएंगे, अतः बातचीत करते हुए चलते हैं। 3. जूते पहनकर नदी में घुसने का मतलब पानी में अंदर कंकड़, कांटे, बहुत से संकट, सर्प, गोंच, केंकड़े इत्यादि रह सकते हैं जो दिखाई नहीं देते, अतः उन सबसे बचने के लिए। 4. पेड़ के नीचे छाता खोलकर बैठना भी कुमार को बुद्धिमान ही साबित करता है, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठने पर पक्षियों के बीत करने की संभावना रहती है। 5. सुंदर नगर को देख यह पूछना कि बसा है या उजड़ा हुआ। इसका मतलब है कि उत्तम बसा हुआ नगर वही है जो जिन मंदिरों से, महामुनियों से और धर्मात्मा पुरुषों से भरा हुआ हो। इसके विपरीत यदि है तो वह नगर उजड़ा हुआ कहलाता है। 6. स्त्री को मारते व्यक्ति को देखकर यह पूछना कि यह स्त्री बंधी हुई है या खुली। इसका मतलब यह कि ये स्त्री इस पुरुष की विवाहिता पत्नी है या अविवाहिता। 7. मरे व्यक्ति को देखकर उस बुद्धिमान ने इसलिए पूछा होगा क्योंकि हे पूज्य पिताश्री, जो मनुष्य धर्मात्मा, दयावान, ज्ञानवान, विनय से पात्रों, मुने, आर्यका, ऐलक, क्षुल्लक को दान देने वाला हो, ऐसा यशस्वी मनुष्य यदि मरता है तो अभी का मरा माना जाता है। और यदि इससे उल्टा यानी दया रहित, दान रहित, कामी पापी होता हुआ कोई व्यक्ति मरता है तो वह पहले से मरा हुआ कहलाता है। 8. चावल के खेत को देखकर पूछा था, इसका मालिक इसका फल खाएगा या खा चुका? इसका उत्तर है कि यदि उसने कर्ज लेकर खेती की है तो उसने अपनी फसल पहले ही भोग ली। 9. बेरी के पेड़ के कांटों की संख्या पूछने का आशय है कांटे 2 प्रकार के होते हैं, सीधे और टेढ़े। इसी प्रकार दर्जनों के वचन भी होते हैं। ऊपर किए गए प्रश्नों से तो कुमार श्रेणिक अत्यंत विद्वान, समस्त कलाओं में निपुण और अनेक शास्त्रों में प्रवीण हैं, ऐसा मालूम होता है। हे तात, आप धैर्य रखें, मैं और भी तरीकों से कुमार श्रेणिक की परीक्षा कर लूंगी। आप कृपा करके बताइए, वह बुद्धिमान कुमार अभी कहाँ ठहरे हैं? पुत्री नंदश्री के ऐसे संतोषजनक वचन सुनकर इंद्रदत्त ने उत्तर दिया, हे सुते, वह उत्तम कुमार इसी नगर के तालाब के किनारे बैठा है। इतना सुनते ही वह सुंदरी नंदश्री भागते भागते अपनी प्यारी सखी निपुणमती, जो दूसरों के मन के अभिप्राय, मन की बात को जानने में अत्यंत निपुण थी, के पास गई और निपुणमती के पास जाकर कहा, हे लंबे लंबे नाखूनों को धारण करने वाली प्रिय सखी निपुणमती, तालाब के किनारे राजगृह से आए अत्यंत रूपवान व बुद्धिमान कुमार श्रेणिक जहां बैठे हों वहां तू शीघ्र जा और उनको आनंद पूर्वक यहां लिवाला। और भी होशियारी भरी बातें कहकर उसे नंदश्री ने विदा किया। निपुणमती ने पहले तो खूब अपना श्रृंगार किया, फिर वह अपने लंबे नाखूनों में तेल भरकर जिस स्थान पर श्रेणिक बैठे थे उस स्थान पर पहुंची। वहां कुमार की अपूर्व सुंदरता और अद्भुत शोभा को देख उसने अति मधुर वाणी में कुमार से कहा, हे कुमार, आप प्रसन्न तो हैं? क्या पूर्ण चंद्रमा के मुख को धारण करने वाले आप ही सेठ इंद्रदत्त के साथ आए हैं? निपुणमति के ऐसे चित्ताकर्षक वचन सुन कुमार बोले, हे चंद्रवदने, हाँ, मैं वही हूं। जो भी काम हो
बेरोक टोक कहो। निपुणमति ने कहा, सेठ इंद्रदत्त की अपनी रूप से इंद्राणी, सच्ची को भी अपमानित करने वाली सर्वोत्तम नंदश्री नाम की पुत्री है। अनेक प्रकार की कलाओं की भंडार, सुंदर अंगों वाली, इसके समान कोई और स्त्री ब्रह्मा ने नहीं बनाई। उसका मुख कामीजनों के चित्त रूपी कमलों को खिलाने के लिए पूर्ण चंद्रमा के समान है। हे कुमार, अत्यंत सुगंधित यह नखभर तेल, नाखूनों में भरा तेल, मुझे आपको देने के लिए नंदश्री ने भेजा है। इसे अपने सारे शरीर में लगाकर और फिर स्नान कर आप अनेक वैभवों, आलीशान वस्तु से भरे सेठ जी के घर में पधारे। कुमार ने जब नखभर थोड़ा सा तेल देखा तो मन ही मन सोचने लगे, बेटा श्रेणिक, ये लड़की तो खूबसूरत होने के साथ ही साथ बुद्धिमान भी है। इतने से तेल को पूरे शरीर में लगाना होगा। ये तो मेरी परीक्षा की घड़ी है। ऐसा कुछ क्षण विचार कर गुरुओं के भी गरु कुमार श्रेणिक ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन में एक उत्तम गड्ढा खोदा और मुंह तक पानी से भर दिया और निपुणमति से नाखूनों में भरे तेल को उस गड्ढे में डालने को कहा। कुमार की आज्ञा पाते ही अति स्नेह की दृष्टि से कुमार की ओर देखकर और अति प्रसन्न होते हुए निपुणमति ने उस गड्ढे में तेल छोड़ दिया और अनेक कलाओं में निपुण वह वहां से जाने लगी। उसे जाते देख कुमार ने झट से कहा, हे अबले, सेठ इंद्रदत्त का घर कहाँ और किस जगह है? लेकिन कुमार के इस प्रश्न को सुनकर भी निपुणमति ने कुछ जवाब नहीं दिया और विनय से अपने कान में पहने ताल वृक्ष के पत्ते का आभूषण दिखाकर चली गई। कुमार की चतुराई से प्रसन्न उस निपुणमति ने कुमार का सारा वृत्तांत, किस्सा सेठ इंद्रदत्त के घर जाकर सुना दिया। नंदश्री ने खुशी से झूमते हुए अपने पिता से कहा, हे तात, कुमार श्रेणिक अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानवान, अत्यंत गुणी है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आप उन्हें पागल न समझें और उन्हें सम्मान और बहुमान के साथ अपने घर ले आइए। इधर निपुणमति तो सेठी के घर चली गई और उधर कुमार ने गड्ढे में पानी के ऊपर तैरते तेल को अच्छी तरह सारे शरीर में मल मल कर लगाया और अपने काजल के समान काले और घने बालों में भी सुगंधित तेल को लगाकर तालाब में अच्छी तरह स्नान किया और नगर की ओर चल पड़े। स्वर्गपुरी के जैसी सुंदर वेण पद्म नगरी में प्रवेश करके कुमार सोचने लगे कि न जाने कहां उस सेठी का घर होगा, किस गली में घुसूं। उन्होंने बहुत सी गलियों में देखा लेकिन घर का पता न लगा। तभी उन्हें निपुणमति के कान में लगा ताल वृक्ष के पत्ते से बने गहने का इशारा याद आया। उन्होंने सोचा कि जिस घर में ताल का वृक्ष हो, निसंदेह वही सेठ का घर है। अब कुमार ताल वृक्ष लगे घर को तलाशने लगे। देखते देखते उन्हें ताल वृक्ष लगा हुआ एक सतखंडा महल दिखा। इधर कुमार के आने का समय जानकर उनकी और परीक्षा करने के लिए महल तक आने की गली में घुटनों तक कीचड़ भरवा दिया गया और एक एक कदम के अंतर में ईंट के टुकड़े रख दिए। जब कुमार ने देखा तो वह एकदम से दंग रह गए। उन्होंने सोचा, एक बार फिर परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए राजकुमार श्रेणिक, क्योंकि पूरे नगर में कहीं भी कीचड़ नहीं दिखा और न ही अब भी कोई बारिश की संभावना है। फिर इतना कीचड़, वो भी इसी महल के सामने। उन्होंने सोचा कि यदि ईंटों पर पैर रखकर जाऊंगा तो हो सकता है इन्हें टेढ़े मेढ़े करके रखा गया हो। पैर रखने से इस कीचड़ में गिरूंगा, जिससे मेरी सारे नगर में हंसी ही होगी और हंसी संसार में अत्यंत दुहक देने वाली होती है। ऐसा सोचकर चतुर कुमार कीचड़ में पैर लथपथ करते हुए महल तक पहुंचे। कुमार का ऐसा बुद्धि चातुर्य देखकर सुंदरी नंदश्री दंग रह गई। लेकिन उस कन्या के मन में कुमार की परीक्षा करने की उत्सुकता अब भी समाप्त नहीं हुई थी। अतः उसने कुमार को महल के द्वार पर पैर धोने के लिए
एक चुल्लू पानी लेकर अपनी सखी को भेजा। बच्चों, आप भी तो जरा सोचो कि यदि आपके दोनों पैर घुटनों तक कीचड़ में सने हुए हों और उनको चुल्लू भर पानी से धोना है तो बताओ आप सब क्या करते? चलो हम बताते हैं। कुमार ने पास में पड़ी हुई बांस की लकड़ी छिलका से खुरच खुरच कर सारा कीचड़ साफ कर लिया और नंदश्री द्वारा भेजे गए चुल्लू भर जल में कपड़े का एक छोर भिगोकर पांव पोंछ लिए। अपने अद्भुत बुद्धि बल से उस चुल्लू भर पानी में से भी आधा पानी वापस कुमारी नंदश्री के पास भिजवा दिया। कुमार के इस अद्वितीय बुद्धि चातुर्य को देख नंदश्री से रहा न गया और उसने जोरदार शब्दों में घोषणा की कि जैसा कौशल, टैलेंट व उच्च दर्जे का पांडित्य कुमार श्रेणिक के अंदर है, वैसा और कहीं न कभी देखा न सुना। सच है, मांस, हाड़, पीव, लार, मल, मूत्र से भरा शरीर भी देवों द्वारा पूजनीय होता है, सो इसमें गुण ही मात्र कारण है। गुण सभी जगह पूजे जाते हैं। ऐसा कहते हुए अपनी सुंदरता से लक्ष्मी को जीतने वाली नंदश्री ने कामदेव के समान कुमार श्रेणिक को भीतर अपने घर ठहरा लिया और अति विनय पूर्वक निवेदन किया, हे महाभाग, कृपा कर आज आप मेरे मंदिर में ही भोजन करें। आर्य प्रवर, अत्यंत कांति को धारण करने वाले आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आज आप मेरा आतिथ्य, मेजबानी स्वीकार करें। संसार में इष्टजनों प्रिय का समागम होने पर भी जो मनुष्य उनकी भली प्रकार सेवा नहीं करते वे भाग्यहीन होते हैं। कुमारी के ऐसे मधुर और स्निग्ध प्रेम वचन सुनकर कुमार ने चतुरता से कहा, हे सुभगे, संसार में तू अत्यंत चतुर सुनी जाती है। हे पंडिते, मैं आपका भोजन तभी स्वीकार करूंगा जब मेरी एक शर्त पूरी होगी। कुमारी ने पूछा, अरे कुमार, आप भी क्या मेरी परीक्षा लेंगे? कुमार ने उत्तर दिया, परीक्षा देना यदि मुझे आता है तो लेना भी तो आता है। कुमारी ने कहा, अच्छा कुमार, चलिए बताइए, हम आपको भोजन हर शर्त पर कराएंगे। कुमार ने कहा, मेरे हाथ में ये 32 चावल हैं। इन 32 चावलों से हमारे लिए पके अन्न से मनोहारी भोजन बनाकर दूध, दही, घी आदि से पूर्ण और भी अनेक व्यंजनों से युक्त रसदार स्वादिष्ट पुआ, मिगो, मालपुआ आदि पदार्थों सहित उत्तम भोजन ही मुझे चाहिए। कुमार की शर्त सुनकर नंदश्री पहले तो एकदम से विस्मित, चौंक हो गई। बाद में संभलते हुए विनय से कहा, लाइए कुमार, अपने चावलों को मुझे दीजिए। कुमार से चावल लेकर नंदश्री ने उन्हें कूट पीस कर पूवे बनाए और अपनी प्रिय सखी निपुणमति के कानों में कुछ कहते हुए उसे बाजार भेज दिया। अपनी सखी के मन की बात समझने में निपुणमति को देर न लगी। वह सफेद कपड़े पहनकर जहां जुआ खेला जाता था वहां गई और किसी जुआरी के पास जाकर कहा, ये पुए अत्यंत पवित्र देवमयी हैं। जो भाग्यवान इन्हें खरीदेगा उसे अवश्य अनेक लाभ होंगे। वही खिलाड़ी सभी जुआरियों का शिरोमणि होगा, इसमें संदेह नहीं। निपुणमति की आश्चर्य भरी बात सुनकर और उन वचनों पर विश्वास करके उन जुआरियों के मन में पुए खरीदने की इच्छा हुई, क्योंकि लोभ के आते ही विवेक भाग जाता है। उनमें से एक जुआरी ने खेल में विजय और अधिक धन की आशा से उन पुओं को मुंह मांगी कीमत देकर तुरंत खरीद लिया और उनकी कीमत तुरंत अदा कर दी। रुपया लेकर और कुमार के लिए भोजन सामग्री खरीदकर तुरंत जाकर नंदश्री के हाथों में चुपचाप सौंप दिया। नंदश्री ने आभार की दृष्टि से अपनी सखी को देखा। संसार के सभी रिश्तों में मित्रता का रिश्ता अपनी अलग ही पहचान रखता है। उस सामग्री से नंदश्री ने भांति भांति के मधुर, रसीले और स्वादिष्ट भोजन बनाए और कुमार को भोजन का आमंत्रण भेज दिया। भोजन की सुगंध से आसक्त और कुमारी का सुंदर रूप देखने के इच्छुक कुमार
झट से भोजनशाला में आए और कुमारी ने भी बड़े प्यार से कुमार को भोजन कराया। इसके बाद नंदश्री के मन में फिर से कुमार की परीक्षा करने की गुदगुदाहट हुई। उसने एक अति टेढ़े छेद वाले मूंगे, एक रत्न का नाम में से डोरा डालने के लिए कहा। कुमार भी अब नंदश्री की ओर आकर्षित होने लगा था। उसने डोरे के मुंह पर थोड़ा सा गुड़ लपेट दिया और जितना हो सका उसे मुंह के छेद के अंदर घुसाकर चींटियों के बिल पर उसे रख दिया। गुड़ के लोभ में चींटियों ने डोर को खींचकर उस पार कर दिया। कुमार की यह अद्भुत चतुराई देखकर कुमारी काम बाणों से बंध गई और अब एक विशेष प्रकार का संकोच और लज्जा उसे सताने लगी। बेटी की यह हालत देख पिता को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कुमार की स्वीकृति और मनसा जानकर बहुत वैभव और प्रसन्नता के साथ अपनी प्यारी कन्या का विवाह कुमार श्रेणिक के साथ कर दिया। इस प्रकार अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर वेणपद्म नगर में ही दोनों दंपति पति पत्नी सुखपूर्वक भोग भोगने लगे। इस प्रकार विवाह के बाद दोनों अपना समय भिन्न भिन्न क्रीड़ाओं में निकालने लगे। जिस प्रकार दरिद्री पुरुष खजाना पाकर अति मुदित खुश होता है और उसे अपने तन बदन का भी होश हवास नहीं रहता, उसी प्रकार कुमार उस नंदीश्री के देह स्पर्श से अत्यंत आनंद रस का अनुभव करने लगे। इस प्रकार जाते हुए काल का पता भी न चला। कुछ दिन बाद उत्तम गुण वाले कुमार के साथ क्रीड़ा करते करते रानी नंदश्री के गर्भ ठहर गया तथा सुंदर आकार का धारक एक पुण्यशाली जीव गर्भ में दिनों दिन बढ़ने लगा। गर्भ के प्रभाव से नंदश्री के मनोहर अंग सफेद पड़ने लगे। उसकी चाल धीमी हो गई, भोजन भी कम रुचने लगा। उसे अपने अंग से ग्लानि घृणा होने लगी। गहनों में अरुचि, अच्छा न लगना होने लगी। गर्भ के चिन्ह स्पष्ट प्रकट होने लगे। एक बार नंदश्री को 7 दिन तक अभयदान, सबकी रक्षा का भाव का सूचक उत्तम दोहला, गर्भ में बालक के आने पर बालक के पुण्य पाप के अनुसार माता को स्वप्न आना हुआ। अपने पति की स्थिति देख उस दोहला के पूरा होने में कठिनता जानकर वह भारी चिंता में पड़ गई और जैसे पानी के बिना लता बेल मुरझा जाती है, वैसे ही नंदश्री के अंग भी चिंता से मुरझाने लगे। एक समय कुमार की दृष्टि अपनी प्यारी रानी के मुरझाए और उदास चेहरे पर पड़ी। हंसकर वे अति आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, मेरे प्राणों की स्वामिनी और दुनिया की सबसे सुंदर नारी होकर भी इतना दुखी चेहरा? प्रिय, आपके गर्भ में हमारे कुल का दीपक है और आपकी यह हालत, मुझसे कहिए आपको कौन सा दुहक है? कुमार के ऐसे हितकारी वचन सुनकर पहले तो नंदश्री चुप रही, लेकिन जब कुमार की विशेष जिद देखी तो नंदश्री ने कहा, मैं क्या करूं? मुझे 7 दिन अभयदान का कठिन दोहला हुआ है। इसे पूरा करना असंभव सा जानकर मैं अति दुखी हो रही हूं। तब कुमार ने गंभीरता पूर्वक कहा, प्रिय, तुम इस बात की जरा भी चिंता न करो। चिंता करने से शरीर व मन कमजोर होता है। हे चतुरे, जो तुम इस कार्य को कठिन समझ रही हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि उद्यम, कोशिश करने वालों के शब्दकोश, डिक्शनरी में असंभव शब्द होता ही नहीं। नंदश्री को समझा बुझाकर कुमार वन की ओर चल पड़े और किसी सुंदर सी नदी के किनारे पर बैठकर नंदश्री की इच्छा के बारे में सोच ही रहे थे कि उसी समय उस नगर के राजा वसुपाल का विशालकाय, बड़े बड़े दांतों वाला राजहाथी नगर के घरों, महलों, पेड़ों, खंभों को उखाड़ता हुआ व ये लोगों को रौंदता हुआ अनेक योद्धाओं के रोके जाने पर नहीं रोका गया। अपनी चिंगाड़ों से सभी दिशाओं को बहरा करते हुए वह गजराज उसी नदी की ओर झपटा जहां कुमार बैठे थे।
जैसे ही कुमार ने लोगों की चीत्कार सुनी, उनका कोमल हृदय बेचैन हो उठा। उन्होंने उस मदमस्त हाथी के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसे अपने शक्तिशाली प्रहारों से मदरहित कर दिया और खेलते हुए उसके पैरों के बीच से फुर्ती से निकलते हुए पीठ पर सवार होकर राजद्वार की ओर चले। जिस मदमस्त हाथी को कोई योद्धा नहीं जीत पाया, उसे कुमार ने बात ही बात में अपने बल व बुद्धि के द्वारा जीत लिया। सुंदर आकार वाले कुमार को हाथी पर चढ़ा देख महाराज वसुपाल अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार से कहा, हे वीरों के सिरताज कुमार, तुमने आज हमारा मन प्रसन्न कर दिया है। आज जो चाहो तुम मांग लो, मैं शक्ति अनुसार उसे पूरा करूंगा। लेकिन कुमार स्वाभिमानी और उच्च कुलीन क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने चाहते हुए भी कुछ भी नहीं मांगा और वहीं खड़े रहे, क्योंकि देव यह शब्द कहते ही शरीर में रहने वाले ये 5 देवता भाग जाते हैं। धीरज, स्वाभिमान, महानता, गंभीरता और बड़प्पन। सेठी इंद्रदत्त भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही कुमार के मनोभावों को समझ लिया और महाराज से कहा, महाराज, यदि आप कुमार की इच्छा को पूर्ण ही करना चाहते हैं तो इस नगर व देश में सभी जगह 7 दिनों तक अभयदान, सभी की रक्षा की घोषणा की जाए। सेठ के ऐसे वचन सुनकर राजा वसुपाल अति प्रसन्न हुए और कहा, कुमार, धन्य है तुम्हारा स्वाभिमान, धन्य है तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आने वाला बालक, जिसके आते ही सभी जीवों को अभय दान देने का भाव नंदश्री के मन में आया। मुझे यह इच्छा खुशी खुशी मंजूर है। ऐसा कहते हुए उसने सारे राज्य में 7 दिनों तक अभय दान की घोषणा कर दी। नंदश्री ने सारी घटना सुनी तो अपना मनोरथ पूर्ण हुआ समझा। जैसे नई लता दिनों दिन खिलती जाती है, वैसी खिलने लगी और शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र, शुभ वार एवं शुभोपयोग में एक अत्यंत रूपवान, मनोहर नेत्रों से युक्त उत्तम पुत्र को जन्म दिया। सारे नगर में बड़ी धूमधाम से महोत्सव मनाया गया। पुत्र के गर्भ में आने पर मां को अभय दान का दोहला इच्छा हुआ था, अतः उसका नाम अभय कुमार रखा गया। वह कुमार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में ही अभय अपनी बाल्य अवस्था को छोड़ कुमार युवा अवस्था में प्रवेश कर गए और उस तेजस्वी कुमार ने थोड़े ही समय में समस्त शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। वह असाधारण विद्वान हो गया। इस प्रकार श्रेणिक के साथ नंदश्री पुनः भोगों में आसक्त रहने लगे। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि श्रेणिक के जाने के बाद राजगृह नगर में क्या क्या हुआ? चलो जानते हैं। महाराज उपश्रेणिक अपना राज्य सुख से संचालित कर रहे थे। एक बार किसी निमित्त ज्ञानी से अपनी आयु बहुत थोड़ी जानकर अपना चक्रवर्ती के समान उत्कृष्ट बड़े बड़े राजाओं से सेवित विशाल राज्य चिल्लाती पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं राज्य कार्य में ममता त्याग धार्मिक कार्यों में मन लगाने लगे और कुछ दिनों बाद महाराज का शरीरांत हो गया। सभी प्रजा, रानियों, परिवारजनों में दुहक की लहर छा गई। पति की मृत्यु के बाद उनकी सभी स्त्रियों को यह संसार अंधकारमय दिखने लगा। उपश्रेणिक की मृत्यु के बाद रहा सहा अधिकार भी चिल्लाती को मिल गया। तब वह मगध देश का महाराज कहलाने लगा। लेकिन कहते हैं कि मन का पाप पद व अधिकार को पाकर और अधिक तीव्रता से बाहर आता है। राजनीति में बिल्कुल अनभिज्ञ, बेखबर राजा चिल्लाती ने भी बंदर के हाथ में बगीचा थामने की कहावत सार्थक करी। वह कभी तो बिना अपराध धनिकों के धन को जब्त करता, कभी प्रजा को अन्य प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। जिनसे राज्य चल रहा था उन राजसेवकों की आजीविका, सैलरी भी उसने बंद कर दी। उसका यह आचरण देख
नगरवासी व देशवासी लोग त्रस्त, दुखी होने लगे और खुले मैदान में उसके खिलाफ कहने लगे, राजा चिल्लाती पापी है, अन्यायी है। राजा का यह बर्ताव देख राजमंत्री आदि सभी विद्वानों ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि मां से सताया बालक पिता के पास, पिता का सताया मां के पास और दोनों से सताया राजा के पास जाता है, राजा का सताया महाजनों के पास जाता है। किंतु जहां राजा ही अत्याचार करे और महाजन शांत हो जाएं, तब किसकी शरण में जाएं? राज्य संभालने के लिए मंत्रियों ने कई उपाय किए, किंतु कोई भी बात नहीं बनी। अंत में सभी ने मिलकर योजना बनाई कि राजा चिल्लाती पापी व दुष्ट है, वह राजनीति में अनभिज्ञ है। इस महान संकट की घड़ी में अब मात्र एक ही राह हमें दिखाई देती है, और वो है हम सबके दिलों पर राज करने वाले महापंडित, धीर वीर, सर्व कलाओं में महारथी कुमार श्रेणिक। यह उत्तम विचार कर अति शीघ्र सभी सभासदों ने एक दूत, जो राज कार्यों में अति कुशल था, पूरे घटनाक्रम का पत्र लेकर कुमार श्रेणिक जिस देश में रहते थे वहां भेज दिया। उसने जाकर सर्वप्रथम कुमार श्रेणिक को विनय पूर्वक नमस्कार किया और हाथ में पत्र देकर तथा खुद भी सारा घटनाक्रम बताकर कहा, कुमार, आपको शीघ्र ही मेरे साथ राजगृह नगर चलना होगा। कुमार श्रेणिक ने पत्र पढ़ा और दूत का पूर्ण विश्वास किया। पहले तो उसको पिता की मृत्यु का समाचार पढ़कर अति दुहक हुआ, परंतु भाई की जगह राज्य सुख पाने और पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रसन्नता भी हुई। वे पत्र हाथों में लेकर सीधे अपने ससुर सेठ इंद्रदत्त के पास पहुंचे। जाकर सेठ को नमस्कार कर कहा, हे महनीय, राजगृह से एक दूत यह पत्र लेकर आया है। मुझे बहुत जल्दी ही वहां पहुंचना होगा, किंतु आपकी आज्ञा लिए बिना वहां जाना मैं ठीक नहीं समझता, अतः आप आज्ञा दें। अचानक कुमार के मुख से ऐसे वचन सुनकर सेठ को बहुत दुहक हुआ। उन्होंने कहा, कुमार, मैं बड़े धर्म संकट में हूं। तुम्हें रोकता हूं तो राजगृह की प्रजा के साथ छल होगा, और यदि जाने देता हूं तो बेटी को असहनीय दुहक होगा। लेकिन मैं राष्ट्रहित को निजी हित से कहीं ऊपर मानता हूं, अतः मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है। अब कुमार नंदश्री के पास जाकर कहते हैं, हे प्राण वल्लभे, हे चंद्रमुखे, हे गजगामिने, राजगृह मेरी परंपरा से आया राज्य है। अचानक पिता के शरीरांत हो जाने से मेरा भाई राज्य का अधिकारी है, किंतु प्रजा उसके शासन से खुश नहीं है और मुझे अपना राजा बनाने का निर्णय लिया है। हे सुंदरी, जब तक तुम मुझे जाने की आज्ञा न दोगी तब तक मैं कैसे जाऊं, क्योंकि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और अंग से रहित कोई नहीं जी सकता। तुम अभी अभय कुमार के साथ अपने पिता के घर पर ही रहो। मैं तुम दोनों को राज्य प्राप्ति होने पर जरूर बुलाऊंगा। कुमार की बातें सुनकर नंदश्री लकड़ी की पुतली की तरह अपलक देखती रह गई, किंतु कुमार ने उसे बहुत प्रकार से समझाया और संतोष देने वाले वचन कहे, जिससे उसे शांति मिली और कुमार राजगृह जाने को तैयार हुए। जिस समय कुमार जा रहे थे उस समय इंद्रदत्त ने गुप्त रूप से 500 योद्धा कुमार के पीछे कर दिए। जिस समय कुमार मार्ग में जाने लगे, पुण्योदय से उत्तमोत्तम फलों के सूचक उन्हें अनेक शुभ शगुन, शुभ संकेत, जैसे अविवाहिता कन्या सिर पर भरे कलश, घड़े लेकर दिखी, बछड़े को दूध पिलाती गाय देखना, बैल, घोड़ा, हाथी का दिखना, ये सभी शुभ के सूचक शगुन हैं। इस प्रकार मार्ग की शोभा को निहारते हुए कुमार राजगृह के समीप जा पहुंचे। कुमार के आने का समाचार जंगल की आग की तरह सारे राजगृह में फैल गई। नगर के सभी सेठ, सामंत और पुरोहित, मंत्री एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति
बड़े विनय से भेंट ले लेकर अपने आगामी महाराज श्रेणिक के साथ मिले। कुमार के आगमन के उत्सव में सारा देश बाजों की आवाज से गूंज उठा एवं कुछ दिन और चलकर कुमार राजगृह नगर के बहुत निकट आ गए। जैसे ही राजा चिल्लाती को यह पता चला कि अपनी विशाल सेना के साथ श्रेणिक आ चुका है और सभी देशवासी और मंत्री आदि भी उसके साथ मिल गए हैं, तो वह मारे भय के थर थर कांपने लगा। उसने भली प्रकार सोच विचार कर अपनी कुछ संपत्ति लेकर दूर किसी किले में जा छिपा। कुमार श्रेणिक ने ठाट बाट से छत्र चंवर रथों, हाथी, घोड़ों के साथ नगर में प्रवेश किया। प्रजा को तो मानो उनके भगवान ही आ गए हों। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री सभी कुमार की एक झलक पाने के लिए मानो मचल ही उठे थे। कुमार ने राजमहल में प्रवेश कर सबसे पहले अपनी पूज्य माता इंद्राणी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। अन्य भी अपने परिचितों से यथा योग्य मिले। कुछ दिनों में कुमार का राज्याभिषेक बड़े वैभव से संपन्न हुआ। इस प्रकार पूर्वोपार्जित धर्म के महात्म्य से अनेक राजाओं से पूजित महाराज श्रेणिक नीतिपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। देखिए, जीवों का संसार में यदि कोई मित्र है तो धर्म है। देखो, कहाँ तो देश से निकाले गए असहाय और बेबस कुमार, कहाँ सेठी इंद्रदत्त के यहाँ रहना और कहाँ उसी राजगृह का महाराज श्रेणिक। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जब संसार में धर्म की कृपा से उत्तम गुणों का भंडार मिल सकता है, तो लोग क्यों पापों से अवगुणों को इकट्ठा करते हैं।